शाम ढल रही थी, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से फिसल रही थी। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा लिए। वो लिफाफा, जिस पर उसका नाम आज भी उतना ही साफ लिखा था, अनन्या, उसी लिखावट में जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। इतने साल बाद भी ये खत क्यों नहीं भूलते? उसकी आंखें भर आईं। ये वही खत थे जो उसे आरव ने लिखे थे। वो आरव जो एक दिन अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया। कॉलेज के वो दिन जहां हर सुबह आरव सबसे पहले उसे देखता और हर शाम वही उसे घर तक छोड़ने आता। लोग कहते थे ये दोस्त हैं, लेकिन अनन्या जानती थी, और आरव भी, कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा था। फिर एक दिन आरव नहीं आया। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब, सिर्फ ये खत जो वक्त के साथ और भी भारी हो गए। अनन्या ने कांपते हाथों से पहला खत खोला। अगर मैं अचानक चला जाऊं तो समझ लेना मजबूरी थी, बेवफाई नहीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अचानक, मजबूरी, आज तक वो सवाल अधूरे थे। तभी मोबाइल की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम आज भी खत संभाल कर रखती हो? अनन्या की सांस थम सी गई। ये इत्तेफाक था या फिर कोई अधूरी कहानी दोबारा शुरू होने वाली थी? अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं। मोबाइल स्क्रीन पर वही एक लाइन चमक रही थी, क्या तुम आज भी खत संभाल कर रखती हो? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सालों बाद कोई उसके उन जख्मों को कैसे जान सकता था? उसने गहरी सांस ली और जवाब टाइप किया, आप कौन? सेकंड्स मिनटों जैसे लग रहे थे। बारिश तेज हो चुकी थी और हर बूंद उसके दिल पर गिरती महसूस हो रही थी। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। जिसने तुम्हें कभी नाम से पहल खामोश कहा था? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही नाम था जो सिर्फ आरव उसे बुलाता था। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो खुद से बुदबुदाई। उसने जल्दी से लिखा, अगर तुम आरव हो तो ये बताओ, तुम गए क्यों थे? इस बार जवाब आने में देर हुई, बहुत देर। अनन्या ने वही पुराना लिफाफा सीने से लगा लिया। उसे याद आया वो आखिरी दिन। आरव कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। उसकी आंखों में डर था और एक अजीब सी मजबूरी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, क्योंकि अगर मैं उस दिन न जाता तो शायद आज तुम जिंदा न होती। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? उसके होंठ कांप उठे। उसने तुरंत कॉल करने की कोशिश की। नंबर मिला पर कॉल कटी रही। एक और मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाले मंदिर में आना, अकेली। मैसेज के साथ एक आखिरी लाइन, अब भी मुझ पर भरोसा है। अनन्या ने फोन नीचे रख दिया। उसका दिमाग सवालों से भर चुका था। आरव जिंदा है या कोई उसकी यादों से खेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी जिंदगी खतरे में क्यों थी? सुबह से ही अनन्या का दिल बेचैन था। घड़ी की सुइयां जैसे उसके डर को और तेज कर रही थी। शाम के 5 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। वो आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखों में सवालों का तूफान। जाऊं या नहीं, वो खुद से लड़ रही थी। पर दिल ने एक ही जवाब दिया, जाना जरूरी है, क्योंकि कुछ अधूरी कहानियां भागने से पूरी नहीं होती। मंदिर के पीछे वाली गली सुनसान थी। पुरानी लाइब्रेरी की दीवारें आज भी उतनी ही खामोश थीं। अनन्या ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। आरव, उसकी आवाज कांप गई। तभी पीछे से किसी ने कहा, अनन्या। वो पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। वो आवाज वही थी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा बदला हुआ, आंखों के नीचे थकान की लकीरें, लेकिन आंखें वही पुरानी। आरव, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। तुम सच में जिंदा हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदा हूं, पर पूरी तरह नहीं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम चले क्यों गए थे? एक शब्द भी नहीं कहा। आरव की आंखें झुक गईं, क्योंकि अगर उस दिन सच बता देता तो तुम्हें मार दिया जाता। अनन्या सिहर उठी। कौन? आरव ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरे अपने पापा। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने जेब से एक पुराना खत निकाला। वही लिखावट, वही स्याही। ये मैंने नहीं, मेरे पापा ने लिखा था, और ये खत तुम्हारे नाम था। अनन्या ने कांपते हाथों से खत खोला। जो लड़की मेरे बेटे के रास्ते में आएगी वो जिंदा नहीं बचेगी। उसकी सांस रुक गई। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आरव बोला, ताकि तुम जिंदा रह सको। तभी मंदिर की घंटी जोर से बजी और उसी पल किसी ने दूर से उन्हें देख लिया। आरव की आंखों में डर लौट आया। हमें यहाँ से जाना होगा, अभी। आरव ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा और मंदिर के पीछे वाली अंधेरी गली की ओर भाग पड़ा। धीरे, आरव। अनन्या हाँफ रही थी। नहीं, आरव फुसफुसाया,
अगर उसने हमें देख लिया है तो रुकना मतलब खतरा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, कदम जो पास आते जा रहे थे। दोनों ने सांस रोकी, एक पुराने बंद मकान के अंदर घुस गए। अंधेरा था, धूल और सन्नाटे की गंध फैली हुई थी। अनन्या का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कोई सुन लेगा। वो कौन था? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने खिड़की की दरार से झांका। मेरे पापा का आदमी, वो मुझे ढूंढ रहा है। अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारे पापा ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आरव की आवाज भर्रा गई। क्योंकि उनके लिए मैं उनका बेटा नहीं, एक सौदा हूँ। अनन्या ने चौंक कर देखा। सौदा? आरव बैठ गया, मानो सारा बोझ उसी पर टूट पड़ा हो। मेरे पापा एक बहुत बड़ा बिजनेस डील कर रहे थे और उस डील में मेरी शादी तय थी, एक ऐसे घर में जो ताकत और पैसा दोनों देता। अनन्या समझ गई। और मैं रास्ते की रुकावट थी, उसने धीमे से कहा। आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, और जब उन्होंने हमें साथ देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया, या तो मैं तुम्हें छोड़ दूं या तुम हमेशा के लिए खत्म कर दी जाओ। बाहर किसी का मोबाइल बजा। फिर आवाज आई, साहब वो यही कहीं है। अनन्या कांप उठी। आरव, उसने दृढ़ आवाज में कहा, हम भागते कब तक रहेंगे? आरव ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे डर नहीं, हिम्मत दिखाई दी। तुम क्या चाहती हो? आरव ने पूछा। अनन्या ने धीरे से कहा, सच बाहर लाना, तुम्हारे पापा के खिलाफ। आरव चुप रहा। तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। धड़ धड़ धड़, दरवाजा खोलो। आरव ने अनन्या की ओर देखा। अगर ये दरवाजा खुला तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अनन्या ने उसकी हथेली थाम ली। तो बदल जाने दो। दरवाजे पर पड़ती दस्तक अब धमकी बन चुकी थी। धड़ाम, खोलो दरवाजा। आरव ने इशारे से अनन्या को पीछे किया। वो धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा। अगर कुछ भी गलत लगे, आरव ने फुसफुसाया, तो बिना रुके भाग जाना। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में साफ था वो अब भागने वाली नहीं थी। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। सामने 3 आदमी खड़े थे, काली जैकेट, सख्त चेहरे। आरव साहब, उनमें से एक बोला, आपके पापा आपको याद कर रहे हैं। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी चीज नहीं। आदमी ने ठंडी मुस्कान दी। कुछ चीजें बेची जाती हैं, कुछ लौटाई जाती हैं। अनन्या आगे आ गई। अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो तो पहले मुझे छू कर दिखाओ। आदमी हंसा। लड़की, तुम नहीं जानती किससे उलझ रही हो। तभी पीछे से सायरन की आवाज आई। पुलिस। तीनों आदमी चौंक गए। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। तुमने? अनन्या ने मोबाइल दिखाया। हाँ, जब दरवाजा खटखटा रहा था तभी कॉल कर दी थी। एक आदमी ने गुस्से में कहा, चलो यहाँ से। तीनों भाग गए। कुछ मिनट बाद पुलिस अंदर आई। आरव और अनन्या ने सब बता दिया, खत, धमकी, पीछा। एक पुलिस अफसर ने कहा, अगर ये सच है तो ये मामला बहुत बड़ा है। आरव की आंखों में डर था। मेरे पापा बहुत ताकतवर हैं। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। ताकत सच से बड़ी नहीं होती। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने का वादा किया। जाते जाते आरव ने अनन्या से कहा, अगर तुम उस दिन मेरे साथ न आती तो शायद मैं आज भी भाग रहा होता। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, और अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर न जाते तो शायद ये सच कभी सामने ही न आता। लेकिन दूर एक कार में बैठा आदमी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। आरव के पापा। उसने फोन उठाया। खेल शुरू हो गया है, वो बोला, अब अगला कदम मेरा होगा। पुलिस की गाड़ी उन्हें शहर से बाहर एक सुरक्षित गेस्ट हाउस ले आई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अनन्या का मन शांत नहीं था। क्या सच में यहाँ हम सुरक्षित हैं? उसने धीमे से पूछा। पुलिस अफसर ने कहा, जब तक जांच चलेगी आप दोनों यहीं रहेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश फिर शुरू हो गई। आरव खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरा, अंदर यादों का शोर। अनन्या, वो बोला, अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनन्या उसके पास आई। डर अब भी है, लेकिन भागना नहीं चाहती। तभी गेस्ट हाउस की लाइट अचानक चली गई। पूरा अंधेरा। ये कैसे? अनन्या का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि बाहर से गोली चलने की आवाज आई। धाएं, कांच चटक गया। आरव ने अनन्या को नीचे झुका दिया। वो आ गए हैं। बाहर गाड़ियों की आवाज, आदमियों की फुसफुसाहट। अचानक दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। धड़ाम, एक पुलिस सिपाही चिल्लाया, सर अंदर मत आइए। फिर एक और गोली और सन्नाटा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। पुलिस। आरव की आवाज टूट गई। मेरे पापा सब खरीद लेते हैं। दरवाजा आधा टूट चुका था। आरव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें सबूत हैं।
डील्स, धमकियां, सब। पेन ड्राइव अनन्या के हाथ में रख दी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे मीडिया तक पहुंचाना। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा। दरवाजा टूट गया। सामने वही आदमी खड़ा था, आरव के पापा, सूट में, शांत चेहरे के साथ। खत्म हो गया खेल, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। अनन्या कांप उठी। आरव आगे बढ़ा। अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सौदे बिना नुकसान के करता हूँ। तभी पीछे से पुलिस की सायरन गूंजी। आरव के पापा की मुस्कान जम गई। लगता है किसी ने सही जगह कॉल कर दी, अनन्या बोली। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सायरन की आवाज तेज होती चली गई। नीली लाल बत्तियां गेस्ट हाउस की दीवारों पर नाचने लगी। आरव के पापा ने एक कदम पीछे हटाया। उनकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। तुम समझती नहीं हो लड़की, वो अनन्या से बोले, ये दुनिया सबूतों से नहीं, ताकत से चलती है। अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, और ताकत सच के आगे एक दिन हार ही जाती है। पुलिस टीम अंदर घुसी। आरव के पापा को चारों तरफ से घेर लिया गया। एक सीनियर अफसर ने कहा, आप गिरफ्तार हैं हत्या की साजिश और धमकी के आरोप में। आरव ने चैन की सांस ली। खत्म हुआ सब, लेकिन उसके पापा हल्के से हंसे। अभी नहीं बेटे। अचानक एक गोली चली। धाएं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव, अनन्या चीख पड़ी। खून उसकी कमीज पर फैल रहा था। पुलिस ने तुरंत आरव के पापा को काबू में लिया। एम्बुलेंस बुलाई गई। अनन्या घुटनों के बल बैठ गई। आंखें खोलो, मुझसे ऐसे मत जाओ। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराया। शायद अब खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्बुलेंस में उसे ले जाया गया। अस्पताल की गलियारे में अनन्या अकेली बैठी थी, हाथ में वही पेन ड्राइव। एक पत्रकार उसके पास आया। आप ही अनन्या हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अनन्या ने आंखें बंद की। आरव की आवाज याद आई, अगर मुझे कुछ हो जाए। उसने फैसला कर लिया। हाँ, उसने कहा, मेरे पास सच है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी, और अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। अस्पताल की लाल बत्ती अब भी जल रही थी। हर सेकंड अनन्या के लिए एक साल जैसा भारी था। उसके हाथ में पेन ड्राइव कसकर बंद थी, मानो उसी में उसकी सारी हिम्मत कैद हो। पत्रकार फिर उसके पास आया। अगर ये सबूत सही हैं, तो ये देश का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। अनन्या ने कहा, पहले आरव जिंदा रहे, फिर सच बाहर जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आए। अनन्या उछलकर खड़ी हो गई। कैसा है वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। गोली दिल के बहुत पास से निकली है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं उससे मिल सकती हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आईसीयू में आरव होश में नहीं था। अनन्या ने उसका हाथ थामा। तुमने कहा था अब खत नहीं लिखोगे, तो उठो। उसके दिमाग में वो सारे खत घूम रहे थे, वो शब्द, वो खामोशी। अचानक मशीन की बीप तेज हो गई। नस दौड़ती हुई आई। अनन्या को बाहर कर दिया गया। बाहर आते ही उसका फोन बजा। अनजान नंबर। अगर आरव की जान चाहती हो तो पेन ड्राइव मीडिया को मत देना। आवाज ठंडी थी, जानी पहचानी। आरव के पापा। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। आप जेल में हैं, वो चिल्लाए। हंसी की आवाज आई। जेल मेरे लिए सिर्फ एक कमरा है। फोन कट गया। अनन्या दीवार से टिक गई। उसके सामने दो रास्ते थे, आरव की जान या सैकड़ों लोगों का सच। तभी पत्रकार का मैसेज आया, हम लाइव जाना चाहते हैं। अब अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये फैसला मैं अकेले कैसे लूं? उसी पल आईसीयू से एक नर्स भागती हुई आई। मैम, मरीज ने होश में आपका नाम लिया है। अनन्या दौड़ पड़ी। आरव आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और अनन्या के पास सच है, लेकिन सच बोलने का मतलब आरव की जान खतरे में डालना। क्या अनन्या सच चुनेगी या आरव की जिंदगी? अब इंतजार रहेगा अगली मुलाकात का। क्या अनन्या सच चुन पाएगी? अगले भाग में पता चलेगा। अगर आप सस्पेंस और थ्रिल पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।